नमस्कार, जीत क्लासेस भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज अपन बात करने जा रहे हैं सीईटी के बारे में। राजस्थान सरकार ने जो सभी एग्जाम के लिए एक कॉमन पात्रता परीक्षा एग्जाम की घोषणा की है और अभी बजट में भी इसके बारे में बात हुई थी। इसके बारे में आज अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्या है सीईटी, क्या इसकी योग्यता रहने वाली है और कितनी एज लिमिट वगैरह, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं और कौन कौन सी भर्तियां इसके दायरे में आएगी, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। इसमें क्वालिफिकेशन, सिलेबस, टर्म किस प्रकार होगा, पैटर्न क्या रहेगा, सभी के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। इस सीईटी इन कॉमन ये पात्रता परीक्षा है, समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एग्जाम है। इसमें ये आयोजन कौन करवाएगा? तो ये अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। तो आयोजन करवाने वाली संस्था है आरएसएम एसएसबी, यानी अधीनस्थ बोर्ड आयोजन करवाएगा। इसमें आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड की वे सभी भर्तियां शामिल होगी जो गैर राजपत्रित होगी। गैर राजपत्रित भर्तियां और गैर तकनीकी भर्तियां जितने भी होगी वो इसके दायरे में रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम कौन करवाएगा? तो अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। इसमें एग्जाम के कितने टाइप होंगे? तो दो टाइप का एग्जाम होगा, एक 12th बेस पर होगा, एक ग्रेजुएशन बेस पर होगा। और अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं? तो अनलिमिटेड है, कितने भी अटेम्प्ट इसमें अपन दे सकते हैं। एग्जाम कितनी बार भी दे सकते हैं। अपनी रैंक सुधारने के लिए बार बार एग्जाम देते रहेंगे और स्कोर बढ़ता रहेगा। हर बार एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें एक तो 12th बेस, एक ग्रेजुएशन बेस, ठीक है। और एक बार स्कोर बढ़ने के बाद में वो स्कोर कितने वर्ष के लिए लागू रहेगा? तो वो है अपन 3 वर्ष के लिए वो लागू रहेगा। एक बार जो स्कोर मिल गया वो 3 वर्ष के लिए, सुधार तो हर बार कर सकते हैं लेकिन 3 वर्ष के लिए वो वैलिड रहेगा। एग्जाम किस प्रकार होगा? हिंदी या इंग्लिश? तो दोनों में होगा। हिंदी मीडियम भी होगा, बाईलिंगुअल आएगा एग्जाम, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। और एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? तो ये भी ध्यान देना, एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम आयोजित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सीईटी 2022। इसमें एक तो स्नातक और एक सीनियर सेकेंडरी, दो पृथक लेवल के एग्जाम होंगे। इसमें 12वीं पास वाले भी शामिल होंगे और स्नातक वाले भी शामिल होंगे। फिर बात करते हैं पात्रता परीक्षा 2022 शैक्षणिक योग्यता। क्या योग्यता रहेगी? तो इसमें सीनियर सेकेंडरी वाले में न्यूनतम 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। और स्नातक लेवल पर कम से कम डिग्री होनी जरूरी है, डिग्री होनी जरूरी है, यानी बीए, बीएससी या बीकॉम फाइनल होना जरूरी है, वो शामिल इसमें हो सकते हैं। एज लिमिट कितनी है? सीईटी में एज का क्या दायरा रखा गया है? तो 12th बेस वालों के लिए है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। और जो सीनियर सेकेंडरी है उनके लिए न्यूनतम 18, अधिकतम कितनी है? तो 40 वर्ष अधिकतम एज लिमिट रखी गई है। और स्नातक वालों के लिए अगर बात करें कि ग्रेजुएशन बेस वालों के लिए क्या है, तो न्यूनतम 21 वर्ष है। स्नातक वालों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष वाला शामिल हो सकता है, अधिकतम है इसमें भी 40 वर्ष रखा गया है। एज लिमिट में छूट दे रखी है, वो छूट होती है अधिकतम एज में, न्यूनतम एज में किसी को छूट नहीं रहेगी। तो जो 12th बेस पर है न्यूनतम 18 वर्ष है और स्नातक बेस पर है न्यूनतम 21 वर्ष है। अधिकतम एज में छूट है जनरल महिला के लिए है, अधिकतम एज में 5 वर्ष की छूट दे रखी है। और विडो के लिए अधिकतम एज में कोई लिमिट नहीं है, विडो के लिए कोई एज में लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये, ठीक है। मेल ओबीसी यानी पुरुषों में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट है। इसमें मतलब 40 + 5 हो जाएगा, 40 + 5 यानी 45 वर्ष तक वो भर सकते हैं। और फीमेल ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 10 वर्ष की छूट है, यानी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं वो 50 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है, और पुरुष है तो वो 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। और ये जनरल के लिए अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो उसमें 10 वर्ष की छूट मिलेगी, और एससी एसटी वालों के लिए है तो वो 15 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी 40 और 15 55 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकता है। और ओबीसी में इससे संबंधित कोई है तो 12 वर्ष की इसमें छूट रहेगी। अधिकतम आयु में विभिन्न प्रकार की छूट दे रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं पात्रता परीक्षा। इंपोर्टेंट डेट के बारे में
यानी स्नातक लेवल का जो एग्जाम होगा सीईटी का, और वो कब होगा, तो वो दिसंबर में होगा। दिसंबर 2022 में स्नातक लेवल वालों का एग्जाम होगा, और सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास वालों के लिए फरवरी में एग्जाम होगा। ठीक है, इसका एग्जाम कब आयोजन होने वाला है, तो दिसंबर और फरवरी। स्नातक वाले दिसंबर में एग्जाम देंगे, तो स्नातक जो है तो 12th वाले में भी योग्य होंगे। पहले वो दिसंबर में स्नातक वाला लेवल का एग्जाम दे देंगे, उसके बाद में जो फरवरी में एग्जाम होगा 12th बेस का, उसमें भी वो योग्य है तो उसमें भी दे सकते हैं, दोनों में दे सकते हैं। ठीक है ना। इंपोर्टेंट डेट के बारे में जानकारी दे रखी है, इसमें ध्यान देना, ये जो पहले से भर्तियां आ रखी है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो प्रक्रिया में चल रही है, उनके लिए ये सीईटी लागू नहीं है, वो तो चलती रहेगी। आगामी जो नई भर्तियां आएगी उनके लिए है ये सीईटी। तो इसमें डेट दे रखी है, देखिए सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का है दिसंबर में, और यह है फरवरी में। नेक्स्ट बात करें, सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की 7 भर्तियां सीईटी में शामिल है। 12वीं लेवल वालों के लिए 7 भर्तियां इसमें शामिल है। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यानी वनपाल की वन रक्षक और वनपाल की जो वर्तमान भर्ती चल रही है वो इस सीईटी में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। जिसका एग्जाम आगे नवंबर में होने वाला है वो इसमें शामिल नहीं है। आगामी आने वाली वनपाल की भर्ती इसमें सीईटी में शामिल है। राजस्थान अल्पसंख्यक मामला अधीनस्थ सेवा, इसमें छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आती है, ठीक है, वो इसमें शामिल है। और सचिवालय लिपिक ग्रेड द्वितीय जो आने वाली भर्ती है उसके लिए, और अधीनस्थ कार्यालय लिपिक ये कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, और आरपीएससी में जो लिपिक सेकंड ग्रेड की भर्ती है, और आबकारी सेवा में जमादार ग्रेड सेकंड की, और राजस्थान पुलिस में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, ये सारी भर्तियां हैं जो 12वीं लेवल वालों के लिए। सीईटी एग्जाम क्लियर होने के बाद में आपका स्कोर कितना रहेगा उसके आधार पर इन भर्तियों में आप फॉर्म भर सकते हैं। सीईटी में हर बार सुधार कर सकते हैं, ठीक है, और जितना आपका स्कोर रहेगा उसके स्कोर के आधार पर इन भर्तियों में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं स्नातक वालों के लिए, उसमें 7 भर्तियां शामिल थी। स्नातक स्तर वालों के लिए 8 भर्तियां सीईटी में रखी गई है। एक होमगार्ड में आती है प्लाटून कमांडर, जैसे ये आरपीएससी एग्जाम करवाती है, आरपीएससी का जो एसआई के साथ में प्लाटून कमांडर वगैरह ये पोस्ट आती है उनके लिए है, वो आने वाली भर्ती आगामी भर्ती होगी उसके लिए। और अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा में जिलेदार या पटवारी की भर्ती है। अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती है, और राजस्व लेखा में तहसील राजस्व लेखाकार की पोस्ट है। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है, और एकीकृत बाल विकास में पर्यवेक्षक की पोस्ट है, ये उप जेलर की पोस्ट आती है वो, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय, ये भर्तियां हैं स्नातक लेवल वाले में सीईटी के अंदर रखी गई है। ये सारी भर्तियां जो व्यक्ति सीईटी क्लियर करेगा उसके आधार पर इनमें आगे एग्जाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें बात करते हैं कि एग्जाम है ना बहुविकल्पीय होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। दोनों स्तरों में ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। उसके बाद में आपके नंबर है ना, कितने नंबर बन रहे हैं वो स्कोर आपका सार्वजनिक किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी भर्ती निकलती है उसमें आप योग्य माने जाएंगे। जैसे इसमें ना न्यूनतम पासिंग नंबर का क्राइटेरिया नहीं रखा गया। इसका मतलब यूं नहीं है कि वो 50% वाले सभी फॉर्म भर सकते हैं या 60% वाले योग्य है, ऐसी इसमें बात नहीं है। इसमें जैसे भर्ती आएगी, जैसे 1000 की पोस्ट है पटवार की आती है, 1000 की जैसे पोस्ट आई तो इसका 15 गुना कितना होता है, तो 15,000 व्यक्तियों को ही जो सीईटी एग्जाम में हाई स्कोर वाले हैं 15,000, उनको ही कहेंगे कि आप फॉर्म भर दीजिए इसमें, ठीक है ना। उनका एग्जाम करवाएगा, मेन एग्जाम उन्हीं का होगा, बाद में वो बाकी है वो शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना। बाद में जैसे 15,000 के लिए व्यवस्था करेंगे तो ये संभाग मुख्यालय पर या एक जयपुर में ही करवा देंगे। या जैसे बात करें राजस्थान पुलिस में 17 लाख 16 लाख वगैरह फॉर्म भरते आ रहे हैं, इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए व्यवस्था करना, जिला मुख्यालय दूर दूर सेंटर दिए जाते हैं और उसमें मिस्टेक भी हो जाती है, पेपर आउट होने की पूरी संभावना होती है। तो
इतनी भीड़ वो इसमें छंट जाएगी। भीड़ छंटने के बाद में अगर इतने 17 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद में अगर 5,000 की पोस्ट है तो इसका 15 गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 75,000। 75,000 जो सीईटी में हाई रैंक के हैं उनसे ही फॉर्म भरवाएंगे। जो अगर राजस्थान पुलिस की बात करें तो 12th बेस वाले जो लेवल में अगर आप पास हो रखे हैं, सीईटी दिया है और हाई रैंक में अगर आप 75,000 में आ रहे हैं तो ही आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर सकेंगे, नहीं तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकेंगे, राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर भी नहीं सकेंगे। ठीक है ना। तो हाई रैंक बार बार स्कोर बढ़ाना, हाई रैंक लाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और 75,000 का एग्जाम करवाएंगे तो श्योर है कि मिस्टेक नहीं होगी, पेपर आउट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पहले जो कॉमन पेपर है सीईटी का उसमें कोई पैसे देगा नहीं और उसमें पेपर आउट होने की कोई संभावना नहीं है। और मेन एग्जाम होगा तो इस प्रकार संभाग मुख्यालय पर या जयपुर में ही करवा लिया जाएगा, तो पेपर आउट होने वाली समस्या तो परमानेंट के लिए मिट जाएगी। और एक इसमें है जैसे बार बार फॉर्म भरना पड़ रहा है, हर भर्ती के लिए बार बार फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो वो बार बार फीस देनी होती है। इसमें एक बार ये सीईटी पास कर लिया, सीईटी का एग्जाम दे दिया, फिर बार बार भी फॉर्म भरने वाली समस्या मिट जाएगी, केवल अप्लाई करना होता है उसमें। ठीक है। और जैसे इतनी बड़ी भीड़ है वो राजस्थान में इधर से इधर भेजते हैं, तो उसमें सभी को समस्या भी आती है, वो भी समस्या इसमें सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका सिलेबस। ये सिलेबस है ना, अनुमानित सिलेबस बता रहे हैं, अभी बोर्ड ने कोई नया सिलेबस इसके बारे में जारी नहीं किया है। अन्य राज्यों में हरियाणा वगैरह में इसके जो सिलेबस निर्धारित किया गया उसके आधार पर बता रहे हैं कि क्या रह सकता है। ठीक है ना। तो इसमें ये ग्रेजुएशन लेवल का है, स्नातक स्तर वालों के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें बताया गया 12th बेस की जो साइंस बताई गई है इसका वेटेज है वो 25% रहेगा। मतलब जितना भी पेपर कितने नंबर का आएगा 1/4 तो आएगा उसमें साइंस आएगी। ठीक है। ये दूसरे राज्यों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ इतना ही रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें 38 क्वेश्चन आ रहे हैं और 76 नंबर के होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और राजस्थान जीके जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी वगैरह ये है, तो राजस्थान जीके मान लेते हैं, ये 20% नंबर राजस्थान जीके के। ठीक है। और यहाँ 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। यहाँ है ना पूरी संभावना है कि जो 38 क्वेश्चन आपको साइंस के दे रखे हैं इसकी जगह राजस्थान के ज्यादा आएंगे, श्योर है कि क्वेश्चन राजस्थान के ज्यादा होंगे। फिर हिंदी और इंग्लिश के कितने होंगे, लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग 22 क्वेश्चन यानी 44 नंबर की हिंदी इंग्लिश होगी। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक नंबरिकल एफिशिएंसी 45 क्वेश्चन 90 नंबर के होंगे, 45 क्वेश्चन और 90 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर भी आएगा इसमें और 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। कुल पेपर में 150 क्वेश्चन जो 300 नंबरों के होंगे, 150 क्वेश्चन है वो 300 नंबरों के आने वाले हैं। ये था ग्रेजुएशन लेवल का। इसी प्रकार का सेम पैटर्न है वो है 12वीं लेवल। ज्यादा फर्क नहीं है, लेवल में क्वेश्चनों में फर्क जरूर रहेगा, लेकिन पैटर्न वही दे रखा है। 10th बेस की साइंस है वो 38 क्वेश्चन 76 नंबर, राजस्थान जीके है 30 क्वेश्चन 60 नंबर, और हिंदी इंग्लिश है ये 44, और रीजनिंग और बेसिक गणित है वो 90 नंबर की होगी, 45 क्वेश्चन होंगे इसमें, और बेसिक कंप्यूटर है 15 क्वेश्चन 30 नंबर के ये होंगे। 300 नंबर का पेपर होगा और 150 इसमें क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सीईटी की वैलिडिटी कितनी रहेगी। एक बार आपने जैसे सीईटी दिया तो अच्छे नंबर बन गए, उसके बाद में आप नहीं भी दो ना सीईटी तो आगामी 3 वर्ष के लिए आप कोई भी भर्ती के लिए योग्य है, लेकिन स्कोर बढ़ाने के लिए हर बार देना होगा। इसकी वैधता कितनी है, आगामी 3 वर्ष तक संबंधित भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी उम्मीदवार की कोई सीमा निर्धारित नहीं रखी है, कितनी बार ये एग्जाम दे सकते हैं, हर बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। श्रेणी सुधार के लिए बार बार एग्जाम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सीईटी यानी इसमें लिखित परीक्षा यानी सीईटी आपको देनी होगी। सबसे पहले सीईटी की प्रक्रिया होगी,
सीईटी में जो प्राप्त अंक होंगे उसके आधार पर आप नेक्स्ट भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। उसके लिए आप मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे। मुख्य परीक्षा में मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। यूं नहीं कि सीईटी में, ऐसा नहीं है कि सीईटी में आपकी रैंक अच्छी आ गई और आपका सिलेक्शन फिक्स है, आपको अब नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए आप योग्य हैं, वो परीक्षा देनी होगी। यानी मेरिट में मुख्य परीक्षा के नंबर ही जुड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, सीईटी के नंबर नहीं जुड़ेंगे उसमें, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे इससे सीईटी से विद्यार्थियों को फायदा है या नुकसान है, तो अपन बात करें इसमें विद्यार्थियों को, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है, सीरियस विद्यार्थी, उनके लिए बहुत फायदा है। इसमें पढ़ने वालों के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये सीईटी वाला, क्योंकि जो फर्जी अभ्यर्थी पास होकर आ जाते हैं उन पर बिल्कुल रोक लग जाएगी और मेहनत करने वालों का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर अपन बात करें, जैसे 12th करने के बाद में कोई विद्यार्थी ये सोचता कि अभी तो मेरे लेवल की कोई भर्ती नहीं है और मैं अब किसकी तैयारी करूं, ठीक है, तो बैठ जाते हैं, कोई भर्ती का इंतजार करते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, श्योर है कि आगे सीईटी तो हर साल होने वाला है। उनके लिए वो वापस मतलब अपनी तैयारी में लग जाते हैं, 12th करते ही अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और यह हर बार ऐसा ही होता है कि कोई भी आगामी भर्ती नहीं होती है तो कोई भी विद्यार्थी है या स्नातक कर लिया फिर भी वो तैयारी करने में थोड़ा यूं मन नहीं लगता है, तो उसके लिए ये अच्छा मौका है कि वो फिक्स है कि हर वर्ष सीईटी तो होने वाला है, ठीक है, उसमें स्कोर बढ़ाने के लिए तैयारी करनी होगी। और इसके लिए जीत क्लासेज गोपालगढ़ में अपन ने जो बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एलडीसी नए बैच है, एलडीसी जो आगामी आने वाली एलडीसी की भर्ती है, और सीईटी के लिए नामांकन प्रारंभ हो चुके हैं। इसके लिए जल्दी से आप एडमिशन लीजिए, बहुत ही बेस्ट फैकल्टी के साथ अपन सीईटी की आगामी तैयारी करने वाले हैं। और सीईटी के बारे में और भी आपको कुछ शंका हो तो कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, आपका शंका समाधान जरूर किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।